नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, अभी नहीं है, सिंगल, कभी भी नहीं थे और है लेकिन खुद को सिंगल समझता है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ सिंगल्स के लिए होगा ये रीडिंग, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। एक्यूरियस, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सूट्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे एक्यूरियस, और उसी रिश्ते से आपको धोखा मिला है या फिर किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आप लोग सेपरेशन में आ चुके हो और आपने उस दर्द को संभाला बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि आपको वो पर्सन याद तो आ रहा था, पास्ट में आप उनको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे थे, अभी भी करते हो, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करते हो, लेकिन पास्ट में बहुत ज़्यादा याद करते थे जो आपको छोड़ के चले गए या फिर जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, तभी आप सिंगल हो। अभी आप उन रिश्ते को भी याद करते थे, उस इंसान को भी याद करते थे, रात को सो नहीं पाते थे, ओवरनाइट थिंकिंग करते थे, परेशान हो जाते थे, यूनिवर्स से बोलते थे कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये जो दर्द था, ये जो परेशानी था, वो आपने झेला, उनको याद किया और धीरे धीरे आपने खुद को संभाला भी और अपनी एनर्जीज को भी आपने बैलेंस किया और कोशिश किया कि आप अपनी एनर्जीज को और भी हाइट कर पाओ, अपने दर्द को हाइट कर पाओ, और वो आपने किया भी। अपने आप को मैच्योर दिखाने की आपने कोशिश भी की और अपनी एनर्जीज को आपने हाइड भी किया, बैलेंस भी किया, इमोशन को कंट्रोल भी किया। दर्द कुछ हद तक था, उसको आपने सहा भी और उसको संभाला भी। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना कि अभी आपने उनको भूला नहीं। आप प्रेजेंटली आप ये चाहते हो कि आप उनसे मिलने चले जाओ, उनसे बात करो या फिर वो आपके तरफ आए, लेकिन हो सकता है बीच में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनसे मिले, उनसे बातें करें, उनसे रिश्ते में आगे आप बढ़ो। कभी आपको ये उम्मीद हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ही खुद चला आए आपके सामने, कभी आपको ये लग रहा है कि आप चले जाओ। आपका जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ रहा है रिश्ते में परेशानी के साथ साथ, और आपको ये भी लग रहा है कि अगर ये आ जाता रिश्ते में, रिश्ते तो फिर से शुरू हो जाता। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए। अब आपकी जो मानसिक रूप से जो परेशानी है वो अभी भी चल रहा है यार, अभी भी आप रात को सो नहीं पाते हो, अभी भी आप उनको याद करते हो, अभी भी आप परेशान होते हो, क्योंकि कभी आपको ये लग रहा है कि ये मुझसे क्यों नहीं मिलने आता है, कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे चले जाना चाहिए। मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है डे बाय डे। आपको पता है कि जब हम बात शुरू करेंगे तब थोड़ी सी अनबन होगी, लड़ाई झगड़ा होगा तो चीज़ें सही हो जाएगा धीरे धीरे, इस बात का आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि वो भी आ सकता है।
कभी कभी आपको ये भी लग रहा है कि मुझे भी जाना चाहिए, तो अभी भी आप एक तरीके का कन्फ्लिक्शन में ही हो। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो किस एनर्जी के साथ आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट के जो पर्सन है पास्ट के पर्सन अगर आ रहा है, देख लेते हैं आते आ रहा है या नहीं। द टावर, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट के जो भी पर्सन है वो एक बार अगर आने के बारे में सोच भी लेता है, दूसरी बार भी उनके भी दिमाग में वो कन्फ्लिक्शन चलता है, लड़ाई झगड़े की बातें चलता है, और वो डिसअपॉइंटेड भी हैं कि उनको उस तरीके का प्यार नहीं मिला आपसे, उस तरीके का सम्मान नहीं मिला। तो ये चीज़ उनके दिमाग में भी अब बैठ गया है। फिलहाल जो वक्त मैंने बताया उसमें उनकी आने की उतनी चांसेस नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना उनके तरफ से भी आया है, तो ये जो मेंटल कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ रहा है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। तो इन चीज़ों को ये समझ रहे हैं और ये अभी भी उस तरीके की तैयारी मन में नहीं कर पाया कि आना है। तो मुझे नहीं लगता है कि पास्ट के पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आएगा। देख लेते हैं नया किसी की आने की चांसेस है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है या नहीं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली नया भी कोई नहीं आ रहा है। अगर कोई थोड़ा भूले भटके आ भी गया दोस्ती करने, तो वो पहले से ही किसी रिश्ते में इन्वॉल्व है। ऐसे इंसान, कोई दुखी इंसान वो आ सकता है बात करने, लेकिन उस तरीके से रिश्ते में इन्वॉल्व होने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई आ रहा है। इस हफ्ते ना नया आ रहा है आपके लिए, ना पुराना आ रहा है, क्योंकि चीज़ें जो है, सिचुएशन जो है बहुत एक तरीके से बहुत अलग है। आप सिंगल हो, पहले ही आपको धोखे मिले हैं या फिर आपने किसी को छोड़ा है, तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं लगता है कि इस हफ्ते कोई वापसी कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप नए पर्सन के इंतज़ार में नहीं हो। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिन लोगों का भी, आप पुराने पर्सन के लिए सोच रहे हो तो नए को आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो। नए नहीं आ रहा है, पुराना आने से डर रहा है। हो सकता है इनकी एनर्जी चेंज हो जाए और ये चले आए कभी ना कभी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। हाँ, फॉरगिवनेस का कार्ड है आपके लिए, क्योंकि जब तक मुझे लगता है, मुझे लग भी रहा था कि आपने खुद ही अपनी माइंड को शांत नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो इंसान आपको छोड़ के चले गए,
लड़ाई झगड़ा हुआ तो उस बात को आपने भूले नहीं है, तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप उस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, तब तक ना आप नए लव को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ना पुराने पर्सन आपके लाइफ में आ पाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी, आपका एनर्जी उनके साथ कनेक्ट करता है, तभी तो ये आपके लाइफ में थे। एक दूसरे की एनर्जी जब हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेगा, तब कोई इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता, कोई आपके दोस्त ही क्यों ना हो। अगर आपके साथ उनका एनर्जी मैच करता है, तभी आपको उनसे बात करके अच्छा लगता है। तो आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहिए। जब तक आप पास्ट की चीज़ों की घटना को, पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की घटनाओं को अगर भूल नहीं पाते हो, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते हो, तो नया कुछ आपके लाइफ में होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।